बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। स्पाइसी पुलाव बनाने जा रही हूँ, चिकन चना पुलाव। बहुत कम टाइम में बनने वाला पुलाव है, बहुत ही मज़ेदार पुलाव है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 4 किलो राइस बनाने जा रहे हैं हम आज। इसके लिए खुले बर्तन में तकरीबन मैं 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर तकरीबन 3 अदद मैंने प्याज स्लाइस की सूरत में कटिंग करके रखी हुई है, वो शामिल कर दूंगी। प्याज को शामिल करने के बाद इनको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी, क्योंकि हमने प्याज का कलर पानी के अंदर निकालना है, जिससे हमारे राइस का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना तो बिल्कुल ही मत भूला करें आप। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। पानी में देखें कलर आ चुका है प्याज का। इससे हमारे चावल का जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर चिकन मैंने पहले से धोकर खुश्क करके रख लिया था, साफ़ सुथरा उसको करके शामिल करने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं पकाऊंगी प्याज के साथ। 2 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि 4 किलो राइस बनाने हैं तो उसके लिए ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। 1 टेबल स्पून यहाँ पर काली मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता मसाले इसलिए जो इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से पता चलता रहे। तेज़पात के पत्ते 2 अदद शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। गरम मसालों का अपना ही मज़ा होता है राइस के अंदर। बादियान के फूल 2 अदद। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई भी करना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है साबुत गरम मसालों के साथ। यहाँ पर तकरीबन 3 अदद टमाटर हैं, जिनके मैंने बीज निकाल कर उनको चॉप कर लिया था, वो शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 1.5 कप ही यहाँ पर मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। होममेड पुलाव मसाला है, इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी मैं। 4 यहाँ पर टेबल स्पून मैं पुलाव मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं दड़ा मिर्च का इस्तेमाल भी करूँगी। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए मिक्स करने के साथ साथ यहाँ पर मैंने इमली का इस्तेमाल भी किया है, आलू बुखारा भी मैंने साथ ही शामिल कर दिया था। यहाँ पर 250 ग्राम मेरे पास उबले हुए सफ़ेद चने हैं, जिनको पहले से मैंने उबाल कर अच्छी तरह से रख लिया था। शामिल करने के बाद इनको मसाले के साथ अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। 4 किलो राइस बनाने जा रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर 6 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। मैं जब भी राइस बनाती हूँ हमेशा पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करती हूँ। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से उबाल आने तक हम इसे कवर कर देंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह से 5 से 2 मिनट लगे और पानी में ज़बरदस्त किस्म के उबाल आना शुरू हो चुके हैं। जितना पानी आपका पक्का रेडी होगा अच्छी तरह से धोकर पानी में शामिल कर दिया है, जो हमारा अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे अब हम। नमक का मैंने इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। 2 टेबल स्पून यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करूँगी। बाद में अगर मुझे कम महसूस हुआ तो मैं और शामिल कर लूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिए।
नमक के इस्तेमाल के बाद इसको एक बार फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बहुत सी ज़बरदस्त और टेस्टी चिकन चना पुलाव बनने जा रहे हैं आज। यहाँ देखिए माशाल्लाह से जो चिकन चना पुलाव पे पानी था वो खुश्क हो चुका है, तकरीबन थोड़ा सा पानी रह गया है, उसके भी हम खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। दाना दाना खिला हुआ हो तो राइस खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा दिल को भले लगते हैं। दरमियान में देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको भी हमने मज़ीद खुश्क होने देना है। यहाँ पर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च अच्छी तरह से धोकर मैंने वो भी शामिल कर दी है और तकरीबन 2 अदद फ्रेश जो लेमन का जूस है वो मैंने यहाँ शामिल कर दिया, जिससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है राइस के अंदर। आप ज़रूर शामिल कीजिएगा इसे। दम के लिए हमारे राइस रेडी हैं। अब मैं यहाँ इन्हें दम दे दूँगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इन्हें दम पर रहने दूँगी। दम पर देने के लिए इसे ढक्कन को अच्छी तरह से आप कवर कर दीजिए। ऊपर चाहे तो कोई वज़नी चीज़ भी रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं दम को रेडी। 10 मिनट के बाद जब हमने कवर हटाया तो देखिए माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान कितने ज़बरदस्त मेरे चिकन चना पुलाव रेडी हो चुके हैं। दाना दाना निखरा निखरा अलग आपको नज़र आ रहा है। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। चटनी के साथ सर्व कीजिए, रायते के साथ सर्व कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।